बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं रेस्पिरेशन के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज कहा जा रहा है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें उसका सबसे प्राइमरी फंक्शन कौन सा है? आपको पता है कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसका प्राइमरी जो फंक्शन होता है वो गैसेस को एक्सचेंज करवाना, यानी बॉडी और हमारी बॉडी में और इन्वायरमेंट में, जैसे कि फ्रेंड्स यू नो इट कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं किससे? इन्वायरमेंट से, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम इन्वायरमेंट से क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। सारे बच्चों को पता है। सो इस तरीके से अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब ही क्या है कि एक्सचेंज करना गैसेस को बिटवीन बॉडी एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट और बॉडी में गैसेस को का तबादला करवाना। सही है। अब अगर सेकेंड एमसीक्यूज को देखें, वहां पर कहा जा रहा है विच ऑर्गन इज द मेन स्टेट ऑफ गैस एक्सचेंज। कौन सा मेन ऑर्गन है? आपको पता है मेरे बच्चे कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर इंसानों में गैसेस एक्सचेंज करने के लिए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर थैलियां होती हैं। थैलियां होती हैं, उन थैलियों को हम क्या बोलते हैं? एल्वुलाई कहते हैं। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ये क्या है? थैलियां कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। फिर वहां से स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है इन एल्वुलाई से। सही है। तो मेन जो सेट है गैसियस एक्सचेंज का वो है एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या करती हैं बच्चों? बहुत बारीक सी वॉल्स होती हैं जो क्या करवाती हैं? रिपेयर डिफ्यूजन करवाती हैं, जो हमारे पास क्या होती हैं? गैसेस होती हैं। सही है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बिगेन विद द। ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है बच्चों? देखें, सबसे पहले एक अगर मैं इंसान की बात करूं तो सबसे पहले वो सांस जो है वो इस तरीके से उसकी नाक के अंदर जाता है। ये फॉर एग्जाम्पल इंसान की नाक है, तो नाक के जरिए सबसे पहले शुरुआत होती है गैसेस को अंदर जाने की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बिगेन विद द, जो मेन होता है वो नोज होता है, क्योंकि नोज से ही सारे बैक्टीरिया, सारे वायरसेस वो इसके अंदर जाते हैं इंसान की शुरुआत। तो सांस सबसे पहले कहाँ जाता है? आपके नाक के अंदर जाता है। अब नाक के अंदर आप लोगों के पास मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि नाक के अंदर क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं हमारे नाक के अंदर। तो जितने भी बैक्टीरिया, वायरसेस आपके नाक के हवा के जरिए आपके नाक के अंदर चले गए, उनको क्या करते हैं? ये किल करते हैं। एक ये फंक्शन है बालों का हमारे नाक के अंदर। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि कभी गर्मी ज्यादा होती है, कभी सर्दी ज्यादा होती है, तो टेम्परेचर को मेंटेन भी कौन रखते हैं? आपके नाक के अंदर बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, वो टेम्परेचर को भी क्या रखते हैं? मेंटेन रखते हैं। सही है। बालों का बहुत बड़ा रोल है आपके नाक के अंदर। उसके बाद है विंड पाइप स्कार्ड, यानी जो कि विंड पाइप होता है आपको सब लोग जानते हैं, उसे आप ट्रैकिया कहते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट द फूड एंटरिंग द ट्रैकिया, यानी वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो प्रिवेंट करती है फूड को कि वो ट्रैकिया के अंदर ही इंटर हो। याद रखें बच्चों, अगर आपका खाना एसोफेगस में चला गया या किसी और रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला गया तो आपकी मौत हो सकती है। तो इस तरीके से ना अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी के अंदर एक ढक्कन बनाया है इस तरीके का। इस ढक्कन को मेरे बच्चे आप लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये जो एपिग्लोटिस ढक्कन है ये प्रिवेंट करता है कि खाना सीधा इसमें जाए, हमारे विंड पाइप में जाए, हमारे ट्रेकिया में जाए। सही है। ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड, हाँ उसे आप सिंप्लीफाई कहते हैं एपिग्लोटिस। नेक्स्ट आप लोगों के पास है एमसीक्यूज नंबर 6। यहाँ पर कहा जा रहा है ट्रेकिया इज सपोर्टेड बाय। ट्रेकिया को कौन सपोर्ट करता है बच्चों? आपके गले के अंदर इस तरीके से सी शेप क्या लगे होते हैं? कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज जो होते हैं ये सपोर्ट करते हैं ट्रेकिया को। सही, ट्रेकिया के अंदर बच्चों कार्टिलेज लगे होते हैं। आगे चलते हैं। द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई अराइज फ्रॉम, सीधा और जो उल्टा ब्रोंकाई है ये कहाँ से अराइज होते हैं बच्चों? आपको पता है ब्रोंकाई कहाँ से अराइज होते हैं? ट्रेकिया से। मैंने आपको पढ़ाया था रेस्पिरेशन। आपको पता है मैंने पीएमडीसी के बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ।
तो मैंने सारे करवा दिए, आप अच्छे तरीके से बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद है एयर सेक इन द लंग्स। लंग्स के अंदर जो एयर सेक्स होते हैं, सांस लेने की थैलियां होती हैं, उनको सिंपल आप लोग एयर सेक्स बोलते हैं, एल्वुलाई को। सही है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है गैस जब एक्सचेंज होती हैं तो वो अकर, देखिए गैस से जब गैसों का जब तबादला होता है, गैस से एक्सचेंज होती है, तो याद रखिएगा वहां पर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास क्या होती है, डिफ्यूजन होती है। ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। उसके बाद है ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है। ऑक्सीजन डिफ्यूज कैसे डिफ्यूज होगी ऑक्सीजन, क्योंकि एल्वुलाई टू ब्लड, एल्वुलाई टू ब्लड आपकी ऑक्सीजन क्या होती है, डिफ्यूज होती है। ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट याद रखना है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड मूव फ्रॉम, यानी कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे मूव करती है। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड आपका ब्लड, आपके खून से कहां पर जाती है, एल्वुलाई में, ब्लड टू एल्वुलाई। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है विच पिगमेंट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड। आपको पता है वो कौन सा पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में। आपको पता है आपके रेड ब्लड सेल के अंदर हेमोग्लोबिन पाया जाता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करने में मदद देता है। उसके बाद आपकी मसल के अंदर भी एक पाया जाता है जो मसल को कलर प्रोवाइड करता है। मसल के अंदर आपको पता है मायोग्लोबिन होता है, मायोग्लोबिन सब लोग जानते होंगे। उसके बाद आपके जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर हेमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर हो गया। ऑक्सीजन कंबाइन विथ हेमोग्लोबिन, अगर ऑक्सीजन जो है वो मतलब कि इस तरीके से हमारे पास ऑक्सीजन है, ये कंबाइन हो जाएगा जब हेमोग्लोबिन के साथ, तो याद रखिएगा वो बनाएगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बनाएगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा। सही है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड हैज अ हाई एफिनिटी। कार्बन मोनोऑक्साइड की सबसे ज्यादा, याद रखिएगा जो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसकी ज्यादा जो एफिनिटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हेमोग्लोबिन के साथ होती है। किसके साथ होती है, हेमोग्लोबिन के साथ होती है। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट है विच मसल इज द मेन मसल ऑफ इंस्पायरेशन। वो कौन सी मसल है जो कि मेन मसल है इंस्पायरेशन की। तो याद रखिएगा वो आपके पास है आपका पर्दा, इसे आप सिंप्लीफाई डायफ्राम। अब देखें फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों के लंग्स है, ये आपके लंग्स है। अब आपके लंग्स के नीचे एक तरह का, मैं अगर मार्कर को सीधा करना चाहूँ, देखें ये फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के लंग्स है, लंग्स है। अब इस लंग्स के नीचे एक पर्दा पाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये जो डायफ्राम होता है यही मेन मसल होती है आपकी इंस्पायरेशन की। ये चीज आपने याद रखनी है। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जैसे ही इनहेलेशन हो रही होती है तो डायफ्राम क्या करता है, तो इनहेलेशन की एक्सहेलेशन होती है, एक हमारे पास, यानी कि सांस को अंदर लेना, इनहेलेशन सांस को बाहर निकालना, एक्सहेलेशन। सही है। ड्यूरिंग इनहेलेशन जो आपका डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और फ्लैटनेस होता है। ये चीज आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जैसे ही हम एक्सहेलेशन करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, तो लंग वॉल्यूम क्या होता है, याद रखिएगा, फिर लंग वॉल्यूम आपका डिक्रीज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पास पेपर। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन द, रेस्पिरेटरी जो सेंटर है वो कहाँ पर लोकेट होता है, तो याद रखिएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसके अंदर लोकेट होता है। उसके बाद है लार्जेस्ट स्टिमुलस फॉर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का सबसे लार्जेस्ट स्टिमुलस क्या है, याद रखिएगा वो आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है तो इसे देखिएगा। नेक्स्ट है उसके बाद है सिगरेटी स्मोकिंग में डैमेज। आपको पता है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं वो सिगरेट पीना उनके लिए डेंजरस होता है, जिससे आप सांस लेते हैं, आपकी थैलियां होती है, इसको आप सिंपल क्या बोलते हैं, एल्वुलाई। तो ये इसको क्या करती है, थैलियों को जाकर बहुत ज्यादा नुकसान, उसमें एम्फाइसिमा, ये सारी जो बीमारियां होती हैं ये लगवाती हैं। अब सिगरेट आपको पता है जहां से हमारा इंसानों का गैसेस एक्सचेंज होता है वो होती है आप लोगों के पास एल्वुलाई। क्या होते हैं, एल्वुलाई। और एल्वुलाई वो जो आपके पास जो एल्वुलाई, देखें उसके बाद जो एल्वुलाई होती हैं इसे क्या करती हैं, वो डैमेज करती हैं। सही। नेक्स्ट है स्मोकिंग डिस्ट्रॉय।
अगर स्मोकिंग जो है वो डिस्ट्रॉय कर दे एल्वोलाई की वॉल, यानी कि जो थैलियों की जो वॉल है बाहर वाली, उसको अगर वो क्या कर दे, खत्म कर दे, उसे क्या कर दे, वो तोड़ दे, क्या कर दे, वो उसे तोड़ दे, उसे क्या कर दे, ब्रेक कर दे, तो वो जो बीमारी होगी जो एल्वोलाई की लेक की वजह से होती है, कमी की वजह से, उसे आप एम्फाइसेमा कहते हैं। नेक्स्ट है द सीलिया ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो आपके सीलिया होते हैं, मैंने आपको भी फंक्शन बताया था, वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल और माइक्रोब्स जो होते हैं उन्हें रिमूव करते हैं। द मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स। कौन सी मेम्ब्रेन है जो कि लंग्स को कवर करती है, आपको पता है, इसका नाम है प्लूरा। प्लूरा मेम्ब्रेन जो होती है वो लंग्स को करती है, पेरिकार्डियम हार्ट को करती है, आपको मैंने बताया हुआ है। और जो आपकी बोन्स को कवर, बोन्स में जो आउटर लेयर होती है प्रोटेक्टिव, उसे आप कहते हैं। देखिए आपकी हार्ट के ऊपर पेरिकार्डियम बहुत इंपॉर्टेंट, और लंग्स के ऊपर क्या होती है, प्लूरा होती है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सपोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर आपको बोन की स्टडी करवा चुकी हूँ। सारी चीजें आप लोगों को क्या होंगी, क्लियर होगी। सही है। उसके बाद है ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ब्रीदिंग रेट क्या होता है आपका, इंक्रीज। आप गहरी गहरी सांसें लेते हैं तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होता है। आपको पता है उस वक्त आपकी बॉडी ही के अंदर आर्म रेस्पिरेशन नहीं, लैक्टिक एसिड की रेस्पिरेशन हो रही होती है। वहां पर आपको जो एटीपी वो आप बाहर से नहीं ऑक्सीजन ज्यादा ले रहे होते, तो वहां पर आपकी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही होती है। सही, आपने पढ़े होंगे ये कॉन्सेप्ट, लैक्टिक एसिड, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये सारे आपने पढ़े होंगे। नेक्स्ट है विच डिजीज स्ट्रॉन्गली एसोसिएट अ लॉन्ग टर्म स्मोकिंग। यानी कि ज्यादातर जो, अगर बहुत ज्यादा बंदा है वो सिगरेट पी जा रहा है, वो कभी लाइफ में रुका ही नहीं है, काफी साल हो गए उसको सिगरेट की आदत पड़ गई है, वो छोड़ता ही नहीं है, सो उससे क्या होगा, उसको एक बड़ी बीमारी हो जाएगी जिसका नाम है लंग कैंसर। लंग कैंसर के बाद वो आदमी क्या करेगा, वो मर जाएगा। विच रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ब्रोंकाई। वो कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होता है ब्रोंकाई के साथ। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, सो वो आपके पास क्या होता है, आपका लंग्स। याद रखिएगा क्या होता है, लंग्स, क्योंकि ब्रोंकाई इंटर होते हैं आपके लंग्स के अंदर, इसके अंदर आपके लंग्स के अंदर, और फिर डिवाइड हो जाते हैं छोटी छोटी ब्रोंकियोल्स में। किसमें, ब्रोंकियोल्स में। सही है। उसके बाद सिमालेस ब्रांचेस होती है जो ब्रोंकाई की, उसे यानी कि ब्रोंकाई से भी बच्चों छोटी छोटी इस तरीके से ब्रांचेस निकलती हैं, ऐसे छोटी छोटी। उन ब्रांचेस को आप लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। मेरा आप लेक्चर देख सकते हैं रेस्पिरेशन के ऊपर, पूरी वन शॉट है। हाँ जी। सो आगे चले। विच सेल प्रोड्यूस अ म्यूकस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सेल, आपको पता है ग्लोबुलर सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस को आपका क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें। सही है। आगे चलते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वुलाई एंड ब्लड। यानी कि एल्वुलाई और ब्लड के अंदर अगर गैसेस का तबादला हो तो ऐसे अमल को आप सिंपलीफाई क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। सही। नेक्स्ट आप लोगों के पास है ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट मैन्युअली बाय। आपको पता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करते हैं, हेमोग्लोबिन। अबाउट 98% जो रेड ब्लड सेल के अंदर हेमोग्लोबिन होता है वही ऑक्सीजन की क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में करवाया जाता है, और आप लोगों को सबको पता है ये बाइकार्बोनेट जो आयंस होते हैं उसकी सूरत में। सही है। क्यों, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है बाइकार्बोनेट H3O3 फॉर्म में इन प्लाज्मा में। नेक्स्ट आपके पास है विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीडेटेड ब्लड लंग्स टू द हार्ट। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो कौन सी ब्लड वेसल है जो कि कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट में। तो याद रखना है वो आपके पास क्या होती है, पेल्मोनरी वीन। सही है। नेक्स्ट है पेल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है, आपके पास पेल्मोनरी जो वीन होती है
वो क्या करती है, ऑक्सीजनरी ब्लड को लंग से हार्ट तक लेके जाती है। जो पल्मोनरी वेन है वो आपको मैंने बताया था कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन हो रही होती है तो रिपकेज क्या करते हैं, यानी इनहेलेशन हो रही होती है जब सांस अंदर रह रहे होते हैं तो आपकी जो पसलियां होती हैं वो क्या होती है, मूव अपवर्ड और एंड आउटवर्ड हो रही होती है। सही, क्योंकि आपकी जो इंटरकोस्टल मसल है वो आपकी जो रिब्स है पसलियों में वो इंक्रीज करती है आपके चीस्ट के वॉल्यूम को भी। ये भी थोड़ा कॉन्सेप्ट देखिएगा। विच गैस इज एसेंशियल इन एरोबिक रेस्पिरेशन। वो कौन सी गैस है जो एसेंशियल है किसमें, आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो याद रखिएगा इन एरोबिक में ऑक्सीजन नहीं होती लेकिन एरोबिक में होती है। विच रेस्पिरेटरी डिजीज जिसका कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। याद रखिएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ट्यूबरक्लोसिस होती है। उसके बाद है जो एस्थमा होता है वो मैन्युअली किसको इफेक्ट करता है बच्चों, जो आपकी एस्थमा जिसको बीमारी से सहज की बीमारी कहते हैं, अगर मैं उर्दू की बात करूं तो ये जो एस्थमा होती है ये इफेक्ट करती है आपके ब्रोंकाई को और ब्रोंकियोल, इन दोनों को इफेक्ट करती है। उसके बाद से वो गैस जो ऑक्यूपाई करती है लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। तो याद रखिएगा लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर आपके पास क्या होती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में करती है 78% आपका जो एटमॉस्फेयर होता है उसको। सही, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन होती है वो आपके पास याद रखिएगा 21% होती है। सही हो गया। उसके बाद विच गैस इज एक्सेल इन ग्रेटर क्वांटिटी ई देन इनहेल, यानी कि वो कौन सी गैस है जो एक्सेल होती है सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी से। बच्चों पता है कि ऑक्सीजन को तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा क्वांटिटी से हमारी बॉडी से क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। क्योंकि हम उसे इनहेल हम कर तो ऑक्सीजन को लेते हैं लेकिन हम जब सांस को बाहर निकालते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ज्यादा क्वांटिटी में हम बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। सही, उसके बाद है वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो सेपरेट करती है आपकी थोरेसिक कैविटी आपकी रिब्स वाले रीजन को, और सेकंड जो आप लोगों की एब्डोमेन कैविटी आपके पेट वाले रीजन को। तो याद रखिएगा दिस इज कॉल्ड डायफ्राम, आपको मैंने बताया था मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सही हो गया। उसके बाद है क्योंकि डायफ्राम की आपको पता है कि शेप एक बार उसने डोम लाइक होती है, मसल जैसे गुंबद की तरह होती है, जो कि लंग्स के मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से जो लंग्स के नीचे होता है उनका पर्दा, उसे सिंपल आप लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम कहते हैं। सही, उसके बाद सिगरेट स्मोक कंटेन पॉइजनस गैस। आपको पता है कि आपका जो सिगरेट होता है उसके अंदर पॉइजनस गैस होती है जिसे आप कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चों जो ज्यादातर पढ़े लिखे भी होते हैं वो भी ये सिगरेट को पीते हैं, आपने देखा होगा। भाई ये शौकी मारने के लिए नहीं है, हर बात में ये नहीं कि हम अपने आप को अल्लाह समझे, अल्लाह के सिवा तो कोई बड़ा नहीं है, हम उसके बंदे हैं। सो इस तरीके से वो पीते हैं एंड देन वो अपना नुकसान करे, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद एम्फाइसीमा डिक्रीज करता है। वो जो एम्फाइसीमा बीमारी आपको बताया था मैंने, ये एल्विलाई की जो एल्विलाई होती है उनकी सरफेस में ये क्या करता है, उसको डिक्रीज करता है। जैसे ही एल्विलाई की क्वांटिटी बच्चों देखिए कम होती जाएगी क्योंकि एल्विलाई के अंदर आपका गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। अगर एल्विलाई की क्वांटिटी कम, थैलियों की क्वांटिटी कम होती गई तो गैसियस एक्सचेंज होना मुश्किल होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वो थैलियां खत्म होती जाएंगी आपको सांस लेना मुश्किल होते जाएगा। पेशेंट को कैंसर होने के बाद भी सिगरेट नहीं छोड़ा तो फिर 1 साल जिंदा रह लेगा, अगर नहीं छोड़ा तो 2 महीने भी उसके लिए कम है, मर जाएगा वो। सही, आपका अगर कोई भी पीता है एंड देन यू कंट्रोल इट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप अपनी लाइफ अपने हाथों से खराब करें, कोई बीमारी नहीं थी, क्या आप खुद खत्म करें भाई, ये क्या व्हाट अबाउट, मुझे तो समझ नहीं आता। अब देखें एम्फाइसीमा आपकी जो एल्वुलाई की क्वांटिटी को कम कर रहा है। जितनी अगर क्वांटिटी कम हो गई ना भाई, तुम्हें सांस लेना मुश्किल हो जाओ, सांस लेना मुश्किल हो जाता है ना तब लगता है कि जिंदगी ही ना हो। उसके बाद है विच सेल कैरी ऑक्सीजन इन ब्लड। आपको पता है कि ऑक्सीजन को कैरी हेमोग्लोबिन कराते हैं, हेमोग्लोबिन रहेंगे रेड ब्लड सेल, तो आप सिंपल रेड ब्लड सेल्स लगा लें। सही है। विच प्रोसेस रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। किस प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी इनहेलेशन यानी कि अंदर लेना, एक्सहेलेशन से हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से रिमूव कर लेते हैं। सही है। नेक के वोकल कोड आर प्रेजेंट। आपको पता है वोकल कोड, आपको पता है लैरिंक्स वॉइस बॉक्स से, तो वोकल कोड किस में प्रेजेंट होंगे, आपके लैरिंक्स में।
विच स्ट्रक्चर वार्म एंड मॉइस्चर इनहेल्ड एयर, वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि गर्म होती है, मॉइस्चर जो कि गंदी हवाएं जाती है, गर्म हवाएं जाती हैं, जो फिर इनहेल हो जाती हैं, वो आपकी सब मैंने आपको बता दिया था पहले एमसीक्यूज में, वो नेसल कैविटी है। सही हो गया, क्योंकि नेसल कैविटी के अंदर स्टूडेंट गर्म हवा कोई मॉइस्चर इनफिल्टर करती है, इनकमिंग एयर को पहले ही फिल्टर कर देती है ताकि बॉडी के अंदर जाकर गंद किचरा ना मचा सके। क्लियर है? उसके बाद वो कौन सी कंडीशन है जो कि जिससे बहुत ज्यादा मुश्किल होती है हमें ब्रीदिंग करने में, और एयरवेज नेरोज जो करती हैं आपकी जो सिंपल, उससे आप सिंपलीफाई क्या बोलते हैं, एस्थमा कहते हैं। क्लियर है? स्मोकिंग इंक्रीज करती है, सिगरेट पीना इंक्रीज करती है रिस्क, आपको पता है उससे लंग कैंसर भी हो सकता है, उससे एम्फाइसेमा क्रोनिक। लेकिन बच्चों यहाँ पर एस्केप्ट लिखा हुआ है, एस्केप्ट अक्सर मैंने स्टूडेंट देखा है 98% एमडी गेट एक्सपर्टीज फेल की होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे तैयारी करते 2 मंथ में, और उससे पहले तो उन्होंने फर्स्ट ईयर इंटर को कभी देखा भी नहीं होता खोल के। बड़ी गलती, उन्होंने ये प्रैक्टिस ही नहीं की होती, क्योंकि अकेडमीज में ऐसी तैयारी करवाई जाती है, हर चीज करवाई जाती है, लेकिन उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं। भाई काहे को तुम टेस्ट दे रहे हो, रुक जाओ, फिर फेल हो जाओगे, फिर उसके बाद बोलोगे टीचर्स अच्छे नहीं थे। भाई आखिर में तुम्हें कौन क्या माका बनाएगा, कुछ भी नहीं बना सकता। तो मेरी एडवाइस यही थी कि जिसों में से पहले से पढ़े, अपने टाइम से उन्होंने पढ़ लिया, देयर यू आर सक्सेस, तुम सक्सेस हो जाओगे। बाकी जो अभी अभी बोल रहे हैं दिल नहीं कर रहा पढ़ने को, अभी फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब एस्केप्ट का मतलब होता है कि सारी स्टेटमेंट यहाँ पर दी हुई है स्मोक को इंक्रीज करती बढ़ाती हैं, लेकिन मलेरिया क्या मच्छरों का प्लाज्मोडियम है ना मलेरिया, तो मच्छरों की वजह से तो ये तो नहीं हो सकता। सही, ये चीज आपने याद रखनी है, आंखें खोल के एमसीक्यूज पढ़ना है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, जो कि लंग्स को का फंक्शन यूनिट है, जो गैसियस एक्सचेंज कराता है, आपको पता है एल्वुलस, क्योंकि एल्वुलाई लार्ज सरफेस होती है, एफिशिएंट एक्सचेंज करती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कंस्ट्रक्ट होती है, मैंने अली आपको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहाँ पर मिलेगी, मैंने अली मुझे पता है, आपको पता है आपकी एल्वुलर में और कैपिलरी वॉल्स में मिलेगी। नेक्स्ट है जब ऑक्सीजन इंटर होता है आपके बॉडी सेल्स में, तो कौन सा अमल आपकी बॉडी के अंदर होता है, आपको पता है कौन सा अमल होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के लिए ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन से कहां पर, लो कंसंट्रेशन पर। द स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ लंग आपको पता है, दिस इज कॉल्ड एल्वुलस। विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर एक्सपायरेशन, आपको मैंने पढ़ा हुआ है कि सेलुलर एक्सपायरेशन के ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द इनवॉलेंट्री, बच्चों जो ब्रीदिंग वो जो आपके हाथ में नहीं है, याद रखिएगा उसको कंट्रोल आपका ब्रेन नहीं करता, उसका एक पार्ट करता है जिसे आप मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। विच ब्लड सेल कंटेन हेमोग्लोबिन, वो कौन सा ब्लड सेल है जिसके अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है, आपको पता है रेड ब्लड सेल। सिंपल है, देखिए ये पास पेपर के सवाल है, हर तरीके से पूछे गए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस तरीके को चेंज किया हुआ है। द लंग आर इनक्लोज्ड, आपको पता है कि लंग के ऊपर एक प्रोटेक्टिव सी लेयर होती है जिसको आप क्या बोलते हैं, प्लूरा। प्लूरा जो होता है वो प्रोटेक्ट करते हैं आपकी लंग्स को बहुत ज्यादा, और जो भी फ्रिक्शन होती है, जो भी दबाव होता है, उसे भी क्या करता है, कम करता है। सही। विच डिजीज काज आर डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुला, आपको पता है ये हर तरीके से पूछा जा रहा है, एम्फाइसेमा, इस बीमारी को आपने याद रख लेना है। उसके बाद है विच गैस डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वुला, आपको पता है कि कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल। विच स्ट्रक्चर डिवाइड द ट्रेकिया इनटू 2 ब्रोंकाई, वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि डिवाइड होती है, किसमें डिवाइड होती है, ट्रेकिया से, आपका जो विंड पाइप है उससे 2 ब्रोंकाई में, उसे सिंप्लीफाई आप कहते हैं कैरिना। कैरिना एक रिज्ड ट्रेकिया जो कि बाइफ्यूकेट्स है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब आप इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं, सांस को अंदर रह रहे होते हैं, तो प्रेशर आप लोगों के लंग्स के इनसाइड क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सही। लोअर जो प्रेशर है वो ड्रॉन हो करता है आपका लंग्स। स्मोकिंग डैमेज करती है आपकी सीलिया, प्रोटेक्टिव जो स्ट्रक्चर्स होती हैं सीलिया उसको, क्योंकि आप सिगरेट को ऐसे पीते हैं, उसके बाद वो ही सिगरेट आपके नाक के जरिए हवा बाहर आती है, तो वो जो आपके बाल हैं जो कि गंदे पार्टिकल्स को मारते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ खत्म हो जाएंगे, वो डैमेज हो जाएंगे। क्या डैमेज होंगे, आपकी नाक के अंदर सीलिया।
जब आपकी गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं ब्लड से टिश्यू में, तो वो कौन सी रेस्पिरेशन होती है? याद रखिएगा, दिस इज द इंटरनल रेस्पिरेशन, क्योंकि अंदर से होगी ना, बाहर से थोड़ी हम कर रहे हैं ये प्रोसेस। विच गैस फॉर्म द ऑक्सी हेमोग्लोबिन, वो कौन सी गैस है जो फॉर्म करती है, किसको फॉर्म करती है? एक्सो हेमोग्लोबिन को। याद रखिएगा, वो तुम्हारे पास क्या होती है? तुम्हारी ऑक्सीजन। सही हो गया। उसके बाद है द मेन फंक्शन ऑफ म्यूकस, आपकी जो नाक के अंदर जो म्यूकस बनता है, कभी कभी आपको बहुत ज्यादा सर्दियों के अंदर जुकाम हो जाता है, वो नहीं ग्रीन ग्रीन कलर का जुकाम होता है, वो क्या करता है? वो जुकाम इस वजह से आता है ताकि आप लोगों की ना बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया वायरस आ गए होते हैं, तो वो जो जुकाम होता है वो ट्रैप करता है गंदे डस्ट को, पार्टिकल को, फिर वो आप ऐसे जब बाहर निकालते हैं उसको, तो सारे बैक्टीरिया अगर वो आपकी बॉडी के अंदर हो तो बच्चों क्या करेंगे? वो आपकी डेथ का कारण बनेंगे, और ऐसा आपकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करती है कि मैं उस बंदे को बचा लूं, मेरा पार्टनर कहीं ना जाए, उसे कुछ भी ना हो। ऐसे नहीं हम अपने बारे में सोचते हैं, हमारी बॉडी जो है वो भी अपने बारे में सोचती है कि हमारा हम जहाँ रह रहे हैं उस जगह को परफेक्ट होना चाहिए, उसके अंदर कुछ नहीं गंद किचरा होना चाहिए। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना कमरा गंदा पसंद नहीं होता, बोलते हैं जैसे भी करके भाई मेरा कमरा परफेक्ट होना चाहिए, कोई सफाई नहीं करो तो मैं खुद कर लूंगा, क्योंकि मुझे मेरी चीजें परफेक्ट चाहिए। अब यहाँ पर देखें, ऐसे ही ये जो आपका नाक है, नाक के अंदर काफी बैक्टीरिया वायरस जो कि आगे जाके आपको नुकसान देंगे। सो नाक उसे क्या कर देता है, जो भी माइक्रोस्कोप होती है, कोई भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको अपने अंदर क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है। क्लियर है? क्लियर हुआ नहीं? वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो कंटेन होती है आपके वोकल कॉर्ड? लैरिंक्स, सिंपल, क्योंकि लैरिंक्स को आप लोग क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। उसके बाद है नॉर्मल ब्रीदिंग एट रेस्ट, यानी कि जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, जब आप सो रहे होते हैं, तो याद रखिएगा वहां पर आपकी रेस्पिरेशन क्वाइट होती है ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन के अंदर। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत भागते हैं, तो उस वक्त क्या आपकी ब्रीदिंग कम हो गई, आप ज्यादा से ज्यादा सांस लेंगे, क्योंकि आपकी काफी ज्यादा एनर्जी, आपके नए नए हॉर्मोन्स क्या हो रहे हैं वहां पर रिलीज होते हैं। तो वहां पर आपका जो ब्रीदिंग रेट है, जब आप हेवी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, तो एक्सरसाइज करने से आपका जो सांस है वो क्या हो जाएगा? ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। सही हो गया। उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है, क्योंकि वो रिड्यूस करती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को बहुत कम कर देती है। ये चीज आपने याद रखनी है कि सही तरीके से सांस नहीं आता, फिर भी आजकल के जो पागल गरीब बंदे होते हैं, भाई तेरे पास इलाज के पैसे नहीं, तू काहे गंद किचरा खा रहा है, काहे गंद किचरा खा रहा है, फिर बीमार हो जाएगा, फिर बोलेगा ये नहीं वो नहीं वह नहीं, तो सिर्फ फिर वो अपने आप को खुद सजा दिए। फिर घर वालों को भी पता है कि भाई सिगरेट के अंदर कितनी सारी चीजें होती हैं, फिर वो भी उसके ऊपर ध्यान देना छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं मेरे बच्चे अच्छे नहीं है। भाई तेरे बच्चे क्यों नहीं अच्छे? तुम ही अच्छे नहीं हो। कैसे अच्छे नहीं हो? तुमने क्यों ऐसा गंद किया? अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स में से उसकी आदत को छुड़वा दे, वरना आप अपने सर से खुद अपना साया खींच लेंगे। ये पेरेंट्स, आपको पता है दुनिया के अंदर कितनी बड़ी चीज होती है, तो ये बहुत ज्यादा वो है, बेकार चीज है, मैं इसके बहुत वाकिफ हूँ, यानी के खिलाफ हूँ इसके। उसके बाद है विच रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, यानी कि जो आपकी ब्रोंकाई, देखिए ब्रोंकाई से निकलेंगी आपकी छोटी छोटी ब्रांचेस, जिसे आप ब्रोंकियोल्स कह रहे हैं। अब वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिसमें से आपकी ब्रोंकाई इन्फ्लेम, सूजना शुरू हो जाए, तो याद रखिएगा वो आपके नाम से ही आप लोग इसे देखते हैं, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के अंदर टिस है, टिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकाइटिस में सूज गई है, तो ऐसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस। सिंपल, आप वर्ड से ना बायोलॉजी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उसके बाद है एयर पासिस फ्रॉम अ ट्रेकिया डायरेक्टली इनटू, जब आपकी एयर पैसेज जो कि ट्रेकिया है वो डायरेक्टली किसके साथ होता है? ब्रोंकाई के साथ, क्योंकि ट्रेकिया का रिलेशन होता है ब्रोंकाई के साथ, फिर ब्रोंकाई का होता है ब्रोंक्यूल्स के साथ, ब्रोंक्यूल्स का होता है एल्वुलाई के साथ। ये रिलेशन आपने देखना है। उसके बाद है विच गैस इज लीस्ट इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, वो कौन सी गैस है जो कि बहुत कम इन्वॉल्व होती है रेस्पिरेट? नाइट्रोजन। द प्लूरा फ्लूइड फंक्शन, जो आपका प्लूरा फ्लूइड होता है जो कि आपके लंग्स के अंदर क्या करता है? फ्रैक्शन को रिड्यूस करता है ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट नाउ। क्लियर है?
उसके बाद है विच रेस्पिरेटरी डिजीज इज कॉमनली काज्ड बाय सिगरेट स्मोकिंग। आपको पता है कि भाई सबसे बेकार आपकी बीमारी होती है ना, जो कि अक्सर आप लोग देखेंगे ये उसी को ही होती है जो सिगरेट पीता है, बाकी लोगों को ये नहीं होती। यानी कि जो सिगरेट पीता है अपना काला मुंह खुद ही सर अंजाम दे रहा है। ज्यादातर ये बीमारी उसी पर्सन में ही देखी जाती है, क्योंकि आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि आपकी जो एल्विलाई होती हैं, आपकी जो थैलियां होती हैं वो खत्म होना शुरू हो जाती हैं। क्लियर है। उसके बाद आप एमसीक्यूज नंबर 75 को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ इनहेल एयर। जब आप सांस को अंदर लेते हैं तो उसका सही तरीके वाला पाथवे क्या है, वो चीज आपने देखनी है। देखें, आपका सबसे पहले हवा कहाँ से जाएगी? आपकी सबसे पहले हवा आप लोगों को पता है कि आपके नाक से आएगी। नाक जो भी गंदे पार्टिकल होंगे उसको क्या कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा। ये चीज आपने याद की। चले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपका जो नाक है, नाक के अंदर आपके बाल है, वो टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करेंगे। उसके बाद आपकी जो हवा है, अब ये मैं थोड़ा फिगर तो नहीं बना रही लेकिन आपने समझ लेना है। उसके बाद नीचे आप लोगों का क्या होता है, फेरेंक्स, मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद होता है लेरिक्स जो कि वॉइस बॉक्स है। नेक्स्ट उसके बाद आपका विंड पाइप है, इस तरीके से विंड पाइप है, उसके अंदर कार्टिलेजिनियस क्या है, रिंग्स है। उनको सिंप्लीफाई आप ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया के बाद आता है ब्रोंका है। इस तरीके से होते हैं अलग अलग ब्रांचेस। फिर उसके अंदर से क्या निकलती है, इस तरीके से ब्रोंकियोल्स निकलती हैं। फिर आपकी क्या होती है, एल्विलाई होती है। तो इसमें से सही पाथवे आपको पता है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। ऐसे एमसीक्यूज आपसे आते हैं। अब टेस्ट पास पेपर देखेंगे, उसके अंदर भी एमसीक्यूज आए हुए हैं। उसके बाद है वो कौन सा ऑर्गन है जो रेस्पॉन्सिबल है आपकी वॉइस प्रोडक्शन। देखिए अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, आपने डीप प्रिपरेशन रहना है मेहरबानी करके। यहाँ पर देखें आप लोग, वो कौन सा ऑर्गन है जो कि वॉइस की प्रोडक्शन करता है, आपकी आवाज को प्रोड्यूस करता है। तो सारे मेरे बच्चे होशियार जाते हैं, दिस इज कॉल्ड लैरिंक्स। लैरिंक्स इज अ वॉइस बॉक्स। उसके बाद है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अ लंग। लंग के अंदर जो गैसेस का तबादला होता है वो कैसे होता है बच्चों? आपको पता है कि गैसेस का तबादला हम अंदर लेके थोड़ी करेंगे, हमें आखिर गैसेस को बाहर भी तो निकालना है। हाँ, हमेशा के लिए अपने अंदर थोड़ी रखेंगे, हाँ 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 कार्बन डाइऑक्साइड को मुंह में डालकर, ऐसे थोड़ी करेंगे ना भाई हम। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है, ऑक्सीजन को हम एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, एल्वियोलाई टू ब्लड। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हें, सारा कुछ क्लियर है। उसके बाद हमारे पास वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो कॉमन बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये हर जगह पे आता है। देखिए वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो कॉमन है रेस्पिरेटरी के लिए भी और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, दिस इज कॉल्ड योर फेरेंक्स, दिस इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये कॉमन पैसेज है, इसके अंदर से हवा भी अंदर आती है और आपका खाना भी। आपकी बॉडी देखिए कितना बड़ा फंक्शन वो सरंजाम दे रही है। क्लियर है। उसके बाद है विच कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी टिश्यू। अगर बॉडी टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाए तो याद रखिएगा उसकी वजह से हाइपोजिया होती है। क्या होती है? हाइपोजिया बीमारी होती है वो। क्लियर है। उसके बाद वो कौन सा कंपोनेंट है जो कि सिगरेट स्मोक काज आ एडिक्शन, यानी कि वो कौन सा सिगरेट के अंदर बेकार कंपोनेंट है जो कि काज करता है एडिकेशन। दिस इज कॉल्ड योर निकोटीन। निकोटीन इज अ एडिक्टिव केमिकल है जो कि तंबाकू फाउंड होता है आपका, जो तंबाकू बेकार चीज है उससे। वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि सिगरेट स्मोक के अंदर रिस्पॉन्सिबल होती है लंग कैंसर। देखें सिगरेट के अंदर पाई जाती है टार। अब ये टार ही क्या होती है सिगरेट के अंदर, एक बहुत बेकार चीज होती है। उसके बाद है नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस। आपको पता है कि आपका जो नॉर्मल ब्रीदिंग का निजाम होता है, सिंपल आप उसे वेंटिलेशन या ब्रीदिंग दोनों आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब आप सांस को अंदर ले रहे होते हैं तो आपकी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है, ये चीज आपने याद रखनी है। विच गैस डिफ्यूज एल्विलाई इनटू कैपिलरी ब्लड, यानी कि वो कौन सी गैस है जो कि डिफ्यूज होती है इसमें एल्विलाई और कैपिलरी ब्लड। दिस इज कॉल्ड योर ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन मूव करती है एल्विलाई टू ब्लड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से। वो कौन सी रेस्पिरेटरी, वो कौन सी बीमारी है जो नैरोइंग करती है, आपको बताए आपकी एयरवेज को ना थोड़ा सा छोटा यानी कि खत्म कर देती है, नहीं बीमारी एल्विलाई को खत्म करने स्टार्ट करती है थोड़ी थोड़ी, तो वो आपको क्या होती है एस्थमा। एस्थमा इस कंडीशन है जो बंदे को जो पता लग जाता है कि हमें एम्फाइमा होने के चांसेस है, तो वो अगर इलाज करवा ले तो वो बंदा सही हो सकता है। अगर पहले उससे अपने आप को पूरा कर लिया ना भाई तो तू सही नहीं हो सकता, कितनी भी कोशिश कर ले, दिस इज नॉट दैट बेटर, अब तुम सही नहीं हो सकते भैया। अब नेक्स्ट है विच सेल्स डिफाइन द लंग अगेंस्ट माइक्रोब्स,
यानी कि वो कौन सा सेल है जो कि डिफाइन करता है लंग अगेंस्ट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, याद रखिएगा जो कि एल्वियोलर मैक्रोफेजेस होते हैं वो, क्योंकि वो एल्वियोलर जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो इनगल्फ करते हैं गंदे बैक्टीरिया को और जो भी गंदे गंदे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द नोज। इस देखें फंक्शन जो नाक का काम गैसेस एक्सचेंज करवाना नहीं है, बाकी वार्मिंग, गर्म हवा, फिल्टरिंग करना, एयर को मॉइस्चरिंग करना, तो ये इसका काम नहीं है। विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो कंटेन करता है कार्टिलेज रिंग्स, आपको पता है ट्रेकिया, ट्रेकिया के अंदर ये फॉर एग्जांपल ट्रेकिया है, ट्रेकिया के अंदर इस तरीके से बच्चों आपकी सी शेप, इस तरीके से बच्चों आपकी कार्टिलेजिनियस क्या होती है, रिंग्स होती है। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद है द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, आपको बताया कि बहुत छोटी ब्लड वेसल, आपको पता है मैंने आपको बताया था आर्टरी का, वीन का, कैपिलरीज का, तो सबसे जो कि सर्कुलेशन वाली जो लेक्चर था एमसीक्यूज, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल जो कि सराउंड होती है आपके एल्वियोलाई के, वो कैपिलरीज होती है, छोटी वही होती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट, यानी कि जब हम हवा को बाहर निकालते हैं तो एक्सपायरेशन होती है, आपको पता है वो गैस जो कि ट्रांसपोर्ट करती है हेमोग्लोबिन को लंग्स से टिश्यू में, याद रखिए दिस इज कॉल्ड योर ऑक्सीजन। वो कौन सी डिजीज है जो काज करती है इन्फेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम एंड ट्यूबरक्लोसिस में, याद रखिएगा ट्यूबरक्लोसिस है। विच फैक्टर इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग, वो कौन सा फैक्टर है इसकी वजह से ब्रीदिंग का रेट क्या होता है, बढ़ता है, तो याद रखिएगा इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। द मेन फंक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम जो पर्दा होता है लंग्स के नीचे उसका के एयर ब्रीदिंग करना, कॉन्ट्रैक्शन करना, फिर रिलैक्सेशन करना, सही है, ये चीज याद रखनी है। विच स्ट्रक्चर कनेक्ट द लैरिंक्स टू ब्रोंकाई, आपको पता है ट्रेकिया ही करवाता है, पीछे भी बता चुकी हूँ। उसके बाद है नॉर्मल अडल्ट ब्रीदिंग रेट एट रेस्ट, जब वो मतलब कि नॉर्मल अडल्ट यानी कि जवान जो ब्रीदिंग हम जैसे कि हम हैं, तो एट रेस्ट जब वो सोया होता है, तो याद रखिएगा ये पिछली बार नम्स में भी आया है और एमडी गेट में भी आया है, 12 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट करता है, ये चीज है दी अलर्ट, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से याद रखिएगा। विच रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो कि रिजल्ट होता है लॉन्ग टर्म स्मोकिंग का, बहुत यानी कि छोड़ना ही ना, फिर एम्फाइसेमा के बाद फिर आपके लंग्स बिल्कुल फेल हो जाते हैं, फिर आपको लंग कैंसर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी बेस फॉर रिमूव द लंग्स, याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। द अल्टीमेटली प्रोसेस होते हैं ह्यूमन एक्सपायरेटरी सिस्टम में, तो वो क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं सेलुलर एक्सपायरेशन में और रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। सो ये थी हमारी वीडियो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और हमारा टीच हुआ बायोलॉजी चैनल है इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे भी लाजमी कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की हमें जरूरत है। और हमने नया पेज बनाया है फेसबुक, वहां पर आपने हमें फॉलो करना है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम। बाय बाय व्यूअर्स, बाय बाय। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमसीक्यूज के साथ